लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी भर नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। सभी मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है और न कोई नई समस्या है। प्रयास हर शिक्षक, हर संगठन के लोग कर रहे हैं। वो अलग बात है कि इस समय कुछ संगठन के लोग थोड़ा सुस्ती में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। और आपको आज मैं एक अपडेट बताना चाहता हूँ। ताज़ी खबर है हम लोगों के लिए, और मैं उन सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने एक मामूली से मदरसा आधुनिकरण शिक्षक के कहने पर समस्त मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की परेशानी को कम करने के लिए उन्होंने अपने सभी कामों को छोड़कर अपने जीवन का बहुत कीमती समय निकालकर एक आह्वान पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जो आज सदस्यता अभियान का कैंप लगाया गया था, उसमें हमारे शिक्षक साथी पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्या से मंत्री महोदय जी को अवगत कराया। दोस्तों, सुबह वो निकले अपने घर से, अभी तक अपने घर पे नहीं पहुंच पाए हैं। दोस्तों, अभी हमारी कुछ देर पहले वार्ता हुई है और हमारे जाबाज शिक्षक साथी ये वो लोग हैं जो आधी रात को भी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और उन्होंने जो आज कारनामा करके दिखाया है दोस्तों, मैं जिंदगी भर उनका आभार मानूंगा, क्योंकि एक आह्वान पर उन्होंने वो करके दिखाया है जिसकी मैंने उम्मीद की थी, और उस उम्मीद को उन्होंने चार चांद लगाया। दोस्तों, उसमें हमारे बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक साथी, बहुत संघर्षी साथी, मोहम्मद गुफरान खान साहब, विनोद मौर्या जी, मौलाना अख्तर मिर्ज़ापुर से, मोहम्मद तबरेज भाई, सहर अफरोज भाई, हमेंद्र जी, कैमुद्दीन साहब मिर्ज़ापुर, हफीज भाई और गाजीपुर के तमाम शिक्षक साथी आज अपनी समस्या को लेकर के वाराणसी में जो आज मुख्तार अब्बास नकवी साहब और राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी साहब और समस्त भाजपा के क्षेत्रीय नेतागण उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में उन्होंने अपना ज्ञापन दिया और बड़ी प्रमुखता से मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या को उनके सामने रखा और विनम्र निवेदन किया कि शिक्षकों की हालात बद से बदतर होती जा रही है, सर इसका जल्दी से जल्दी समाधान कराया जाए। दोस्तों, ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने के बाद वो लोग एयरपोर्ट तक भी गए, वहां तक भी उन्होंने अपनी समस्या बताने से पीछे नहीं हटे। ज्ञापन देने के बाद भी एयरपोर्ट तक गए। ये उनका संकल्प दिखाता है, ये जागरूकता होती है, इसको जागरूकता कहते हैं, इसको अपने काम के प्रति लगाव कहते हैं। दोस्तों, ये आपके शुभचिंतक हैं,
क्योंकि कोई मिर्जापुर से गया है, कोई गाजीपुर से गया है, कोई कहीं से गया है, लेकिन उस वीडियो संदेश का असर है दोस्तों, इस जागरूकता का असर है कि आज उन्होंने 22,000 शिक्षकों की समस्या को लेकर के और तमाम शिक्षकों का प्रतिनिधित्व किया और उस क्षेत्र में जाकर के अपनी समस्या को उठाया जहां से प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र चालू होता है, और वहां से जीत करके और हमारे देश का इस समय नेतृत्व कर रहे हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों, ये आप बात हम लोगों की वहां तक जाएगी, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी साहब राष्ट्रीय नेता हैं और हमारे विभाग के मंत्री रह चुके हैं। हमारी पीड़ा से वो अवगत हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आप लोगों का कार्य बहुत जल्द होने वाला है। दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे संघर्षशील साथी हमारे इस टीम में हैं कि हर एक शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को समझता है, वो बिना कोई पल गंवाए अपनी बात बड़ी प्रमुखता से रखता है, अपनी समस्या सबसे पहले वो रखता है। और ऐसे शिक्षकों की वजह से आज आपका कोई नाम ले रहा है दोस्तों, नहीं तो कब का नहीं हम लोगों का नाम बुझ गया था। और ऐसे शिक्षकों को सभी को आभार व्यक्त करना चाहिए कि हर एक मौके की वो तलाश करते हैं, जहां से भी एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है, अपना हर्जा खर्चा लगा करके वहां पहुंच जाते हैं। दोस्तों, सुबह वो अपने घर से निकले हैं, अभी तक वो अपने घर नहीं पहुंच पाए, समझ लीजिए पूरा दिन उनका व्यतीत हो गया। वो अपने घर का कुछ काम भी कर सकते थे, कम से कम 1,000-1,500 रुपए उनका खर्चा भी हुआ होगा, लेकिन इस सब को दरकिनार करते हुए आपकी समस्या को उठाने के लिए वहां पहुंच गए। दोस्तों, ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता है। 10,000 की भीड़ आप इकट्ठा कर लें और उसमें से 10 लोग बोलने वाले ना मिलें तो केवल भीड़ इकट्ठा करने से मामला हल नहीं होता है। मामला इस तरह से हल होता है कि हर एक शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को समझे। और आज तुफैल भाई के नेतृत्व में सभी लोग वहां पर पहुंचे, फहीम भाई थे, इन सबके मार्गदर्शन में तमाम शिक्षक साथी वहां पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर और ये दिखा दिया कि आखिरी सांस तक हम लड़ते रहेंगे, आपको मजबूर होकर के मेरी समस्या का समाधान करना होगा बिना चाहते हुए भी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने संविदा कर्मियों को तोहफा दिया है जो काफी समय से लंबित था, और वो तोहफा सुख से नहीं दिया है दोस्तों, मजबूर होकर के सरकार को देना पड़ा है। और वो मजबूर इसलिए हुई है क्योंकि उन लोगों ने संघर्ष किया है, छल कपट नहीं किया है, संघर्ष किया है, और संघर्ष के बल पर उन्होंने सरकार को झुकाने का काम किया है और सरकार उनके सामने नतमस्तक होकर के और आज उनके सम्मान को चार चांद लगा रही है। मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है दोस्तों, और होगा, जरूर होगा। मैं आपसे इतना वादा जरूर करता हूं, समय लग सकता है, देर है, अंधेर नहीं है दोस्तों। सभी शिक्षक साथियों के साथ जो अन्याय हुआ है उसका न्याय हम लोग लेकर के रहेंगे। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, एक तैयारी और चल रही है, बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं शिक्षक साथी,
और सभी शिक्षक साथियों से सलाह मशविरा किया जा रहा है और वो फैसला उन इतिहासकारी नेताओं का बुनियाद हिला देगा दोस्तों, क्योंकि आश्वासन और केवल जरूरत पड़ने पर याद करना ये लड़ाई में शामिल नहीं है। केवल जरूरत के समय पर अगर शिक्षकों को याद किया जाए तो आप लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं उनसे। इसलिए शिक्षक साथियों ने निर्णय लिया है, वो बहुत क्रांतिकारी फैसला है दोस्तों। वो पूरा प्रोसीजर चल रहा है और जैसे वो फैसला फाइनल स्टेज पे आएगा, आप सभी को वीडियो संदेश के माध्यम से हम अवगत कराएंगे, मेरी जिम्मेदारी है। और इतना आप मान करके चलिए कि हर उस जगह से हम लड़ाई लड़ेंगे। हम कोई कोना नहीं छोड़ना चाहते हैं कि बाद में हमको पछतावा पड़े कि काश इस जगह पर अगर हम गए होते तो हमारा काम हो गया होता। इसलिए हम लोग एक वो चांस नहीं छोड़ना चाहते हैं कि 24 घंटे में किसी भी क्षण हमारे जीवन का वो एक सेकंड जो मेरे जीवन को बदल सकता है वो सही समय आ जाए। इसलिए हम हर एक घंटे के 60 मिनट में, हर एक मिनट के 60 सेकंड हमेशा तैयार रहते हैं अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए दोस्तों। अब मुझे थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा है कि मेरा वीडियो संदेश बनाना कहीं ना कहीं अब सार्थक होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। और मैं पुनः एक बार अपने उन सभी शिक्षक साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो एक आह्वान पर सभी लोगों को इकट्ठा करके और वहां पर पहुंच गए और अपनी समस्या को सभी लोगों के बीच में उठाया। और मंत्री महोदय जी ने आश्वासन भी दिया और उस आश्वासन के भरोसे हम अभी जिंदा हैं। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब हम लोगों के लिए फाइनल डिसीजन बहुत जल्द आपको मिलेगा और उस डिसीजन के साथ हम लोग खुशियां मनाएंगे, हमारा परिवार खुश होगा, हमारा समाज खुश होगा और हमारे जो सपने दबे हुए हैं, परमात्मा ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, भगवान ने चाहा तो सपने हमारे साकार होंगे और हम सभी के सपने साकार होंगे दोस्तों। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें क्योंकि एक वीडियो में कई तथ्य छिपे होते हैं दोस्तों। कुछ शिक्षक साथी हमारे थोड़ा सा वीडियो देख करके कमेंट कर देते हैं, उनको पूरी बात जानकारी नहीं होती है, फिर भी वो कमेंट कर देते हैं, फिर भी उनके कमेंट का मैं उनके भाषा में जवाब नहीं देता हूं दोस्तों। ये एक पहल थी और हर एक जिले में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों को सदस्य बनाने के लिए कैंप लगाएगी और उन सभी जिलों के साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आपके जिले में कहीं भी अगर कैंप लगे तो आप अपनी मांग को लेकर के उनके सामने जरूर हाजिर हो। कब तक काम नहीं होगा, विश्वास है हम लोगों का कार्य होगा दोस्तों, बिल्कुल जरूर होगा, निश्चित रहिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों का कार्य जरूर होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।